Good morning, student. Welcome to the second slot of this video, and we are discussing about this chapter. As I explained this chapter, and I told you about Jenny, who is very quiet in nature. Okay, क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा था तो टीचर आस्क्ड जेनी व्हाई आर यू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन। तो जेनी ने कहा आप शांत बैठी हैं, आप क्यों नहीं बोल रही हैं। तो जेनी ने कहा कि मैम देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो वेरी वेल। ओके, अब इसका राइटिंग वर्क करते हैं माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर फिनिश। सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग आपको करना है अपनी नोटबुक में। डिस्कशन मीन्स होता है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप, बातें करना संग संग ग्रुप समूह में। डिस्कशन करना, जब आप क्लास में आप डिस्कशन करते हैं कई लोग मिलकर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टुगेदर टॉक ईच अदर, जो बातें करते हैं वही डिस्कशन होता है। ऑन ए सिंगल टॉपिक, किसी टॉपिक पे। ओके, जैसे आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, जैसे आज बोलेंगे पॉपुलेशन, छोटा टॉपिक लो आपकी 5th क्लास की, जैसे माई स्कूल है, योर बेस्ट फ्रेंड है, इस तरीके के टॉपिक पे आप डिस्कशन करना है। ग्रीनरी है, प्लांटेशन है, इस तरीके से। हॉबी है। ओके, एयर्ड माने होता मेक पब्लिकली, आप नहीं आई, आप अकेले बैठी रहीं, पब्लिकली नहीं आई, सब लोग हम लोगों में आपका फ्रेंडली भी नहीं हुआ। बेयरली माने ओनली जस्ट। स्टेयर माने लुक फिक्स विद आई विद ओपन, माने घूरती रही है आँख खोल के। और प्लेन का मतलब यहाँ पे है क्लियर, कि उस टीचर ने कहा प्लीज़ क्लियर मी, मुझे क्यों कर दो। देयर आर एनीथिंग रॉन्ग विद यू, क्या कुछ आपके संग, मतलब क्या हुआ है आपके संग। ओके, सो ये वर्ड मीनिंग माय डियर स्टूडेंट आपको अपनी नोटबुक में करना है। नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, कौन सी एक्टिविटी चल रही थी क्लास में। लेट्स सी द आंसर, आंसर लिख लिया मैंने, देखें, इसकी पिक भी आपको सेंड कर दूंगा। अ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, एक डिस्कशन चल रहा था क्लास में, इतना ही आंसर है। अ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हु वाज क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में शांत कौन बैठा हुआ था। यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कौन था, जेनी। तो आंसर में लिखेंगे जेनी वाज क्वाइट वन इन द क्लास, जेनी जो थी वो शांत बैठी हुई थी क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट MCQ से रिलेटेड है। वाई वाई सी क्वाइट, वह शांत क्यों बैठी हुई थी। इसके डिफरेंट आंसर है, देखें। फर्स्ट है सी वाज एफ्रेड टू एयर हर ओपिनियन, बहुत डर रही थी अपने ओपिनियन देने से। सेकंड है सी हेटेड द नॉइज, उसे आवाज़ से नफरत थी। थर्ड है सी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी, वो पसंद नहीं करती थी एक्टिविटी ये। या 4 है सी वाज क्वाइट बाई नेचर, वो नेचर से क्वाइट मतलब शांत स्वभाव की थी। तो इसका 4 वाला सही है, इसे आप टिक कर लेना और कॉपी में लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। हाउ डू यू इंटरेक्ट, आप कैसा इंटरेक्ट करते हैं जब आप क्लास में डिस्कशन होता है। डू यू पार्टिसिपेट या रिमेन क्वाइट, क्या आप पार्टिसिपेट करते हैं या शांत रहते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये पर्सनल क्वेश्चन होता है, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग ओपिनियन होता है। कोई डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। तो इसमें जो डिफरेंट आंसर होगा, लेकिन इसमें जो मैंने आंसर लिखा है माय डियर स्टूडेंट, इसमें पॉजिटिव वाला आंसर लिखा है, मतलब हम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो देखिए कैसे। आई जेंटली इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, मैं जेंटली मतलब इंटरेक्ट करता हूँ क्लास डिस्कशन में। आई ऑलवेज पार्टिसिपेट, मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता हूँ। नेवर रिमेन क्वाइट इन द डिस्कशन, कभी भी शांत नहीं रहता हूँ अपनी क्लास डिस्कशन में, पार्टिसिपेट करता हूँ हर तरीके से। ओके,
सो द लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार और ये, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन द क्लास, क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? क्लास में डिस्कशन चल रहा था, डिस्कशन एनी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक पे। सेकेंड इज हु वाज क्वाइट वन इन द क्लास, क्लास में शांत कौन था? तो जेनी वाज क्वाइट इन द क्लास। ओके। थर्ड, वाई वाई सी क्वाइट, वो शांत क्यों थी? तो सी वाज क्वाइट बाई नेचर, वो क्वाइट थी नेचर से। ओके। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन द क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? तो आई जेंटली इंटरेक्ट इन द क्लास during discussion and I always participate, never remain quiet in discussion. Okay, so now think and write। आपको ये वर्ड मीनिंग और माय डियर स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में करना है। अब बाकी का जो ये क्वेश्चन है एक और करा रहे हैं, ये बुक में ही करना। ओके। चूज टू फ्रेंड इन योर क्लास, चुने दो दोस्त अपनी क्लास के, हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो कि एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट अलग हों। यूज़ द क्लू, अब ये क्लू दिए गए हैं इन द बॉक्स में, टू डिस्क्राइब देयर नेचर, उनके नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यू मे आल्सो ऐड योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब देम, आप अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं उनको वर्ड। मीन्स ये है आपको दो स्टूडेंट लेना है अलग अलग हर सेंटेंस में, और इन वर्डों को फिट करना है, सेट करना है। ओके। और ये नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अपोजिट होगा इंट्रैक्शन इनका। ओके। तो मैंने आपके लिए ये कर दिया है आंसर। सो लेट्स सी, देखें। फर्स्ट, रवि इज़ अ नॉटी बॉय, रवि नॉटी बॉय है। अब नॉटी हो गया तो सेकंड वाला जो होगा इसका अपोजिट होगा, मीन्स मतलब डिफरेंट व्यू हैं। बट जॉन इज़ वेरी फ्रेंडली, लेकिन जॉन है बहुत ही फ्रेंडली है। ओके। सेकंड, राहुल इज़ टॉकटिव, टॉकटिव मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत पर्सन हु टॉक टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत बातें करता हो उसे टॉकटिव कहते हैं। राहुल टॉकटिव है। बट पिंकी इज़ क्वाइट, लेकिन पिंकी शांत है, क्वाइट रहती है जैसे जेनी रहती थी। नेक्स्ट ये वर्ड आ रहे हैं, देखें। नॉटी, लिविंग, क्वाइट, फ्रेंडली, शेयरिंग, हेल्पफुल, केयरलेस, रेगुलर, स्टूडियस एंड केयरफुल। ओके। राहुल इज टॉकटिव, राहुल बातूनी है। बट पिंकी इज क्वाइट, लेकिन पिंकी शांत है। संजय इज केयरलेस, संजय केयरलेस है, लापरवाह है, किसी काम पे ध्यान नहीं देता है। वो बैग स्कूल से आया इधर उधर बुकें फेंक दी, छोड़ दी, इस तरीके से केयरलेस कहते हैं। संजय इज केयरलेस है। बट हिज सिस्टर, लेकिन उसकी जो बहन है, इज केयरफुल है, वो परवाह करती है हर चीज़ की, केयरफुल है। नेक्स्ट इज सीमा इज रेगुलर इन क्लास, सीमा अपनी क्लास में रेगुलर होती है, प्रेजेंट होती है, रोज आती है। बट रोजी, लेकिन रोजी जो है इज वेरी इरेगुलर, लेकिन जो कि काफ़ी नहीं, ज़्यादा नहीं आती, आती एक दिन फिर नहीं आती, फिर आती है, इस तरीके से। ओके, इरेगुलर है। नेक्स्ट इज मीना इज स्टूडियस, मीना बहुत मेहनती है, पढ़ाई में अपनी पढ़ाई करती है मेहनत से। बट लीना रियली स्टूडियस ऑन टाइम, लेकिन लीना नहीं है टाइम से। ओके माय डियर फ्रेंड। सो एक बार फिर अगेन, रवि इज अ नॉटी बॉय, रवि नॉटी बॉय है, शरारती है। बट जॉन इज वेरी फ्रेंडली, लेकिन जॉन बहुत ही फ्रेंडली है। राहुल इज टॉकटिव, टॉकटिव मीन्स बताया था, बातूनी, बातें करना, पर्सन हु टॉक टू मच। राहुल बहुत बातें करता है। बट पिंकी इज क्वाइट, लेकिन पिंकी शांत है। संजय इज केयरलेस, संजय केयरलेस है, लापरवाह है, किसी बात का ध्यान नहीं देता, इधर उधर चीज़ें फेंकता है। वट हिज सिस्टर इज केयरफुल, लेकिन उसकी जो सिस्टर है बहुत ही केयरफुल है। सीमा इज रेगुलर इन क्लास, सीमा क्लास में रेगुलर आती है, रेगुलर रहती है, रेगुलर प्रेजेंट होती है। बट रोजी इज वेरी इरेगुलर, लेकिन रोजी बहुत ही इरेगुलर है। मीना इज स्टूडियस, मीना मेहनती है। बट लीना रेयरली स्टूडियस ऑन टाइम, लेकिन लीना ऐसी नहीं है। ओके।
सो ये कोई वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है, बाकी का बुक में करना है।